और बहुत मुझे अच्छा भी लगा है, जिनके समर्थन में यह विशाल जनसभा आयोजित है, जिनको आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल की बटन दबा करके आपको बहुत बड़े अंतर से विजयी बनाने का काम करना है। ऐसे श्री शुभकर चौधरी जी, आप जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो राजस्थान से आपको आगरा भेजा गया था, वहां 9 विधानसभा सीटें हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम सभी 9 की 9 आगरा की विधानसभा सीटें जीते भी थे। हमारे से आदरणीय श्री जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक दुखद घटना पिताजी का, उनका दुखद स्वर्गवास हुआ, उस समय मैं नहीं आ पाया था, फोन से ही अपनी संवेदना जाहिर किया, लेकिन चुनाव के मैदान में पिताजी के जाने का दुख भूल करके वह लगातार संघर्षरत है और उनसे यही अपेक्षा एक सच्चे कार्यकर्ता से, एक अच्छे कार्यकर्ता से। हमारे आदरणीय श्री माया गुर्जर जी, प्रधान उदयपुर वाटी, मैं नाम ले रहा हूं सबका क्योंकि पदनाम नहीं लेता हूं मैं। विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा जी, मीनू सैनी जी, सुरेंद्र रसगनिया जी, बनवारी लाल मीणा जी, सीताराम जांगीड़ जी, नरपत सिंह नेवरी जी, रोहिदास गुर्जर जी, नरेश कुमावत जी, लक्ष्मण सैनी जी, रोहिदास मेघवाल जी, किरण मीणा जी, कोमल शेरावत जी, महिपाल सिंह गुड़ा जी, जाफर गुड़ा गौड़ जी, रमेश सराफ जी, ईश्वर शर्मा जी, जय सिंह जी। 2023 का विधानसभा चुनाव यह सेमीफाइनल है लोकसभा का। राजस्थान के रग रग में भाजपा है, रग रग में मोदी है, रग रग में राष्ट्रभक्ति। मैं उसको प्रणाम भी करता हूं क्योंकि राजस्थान के गौरव गाथा को केवल राजस्थान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है, सुनता है और बहुत कुछ सीखता। 2023 का विधानसभा चुनाव, इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, आप सबसे मैं सवाल करना चाहता हूं, बताइए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार कितने लोग चाहते हो? सभी लोग चाहते हो? तो अगर फाइनल जीतना है तो सेमीफाइनल भी जीतना है कि नहीं जीतना है? तो सेमीफाइनल जीतने का काम ये राजस्थान को अवसर मिला है। हम तो सेमीफाइनल अगर गिना जाता उत्तर प्रदेश 22 वाला तो हम कह देते, लेकिन 22 के बाद 24 में अंतर हो जाता है। 23 में यह जो सेमीफाइनल है इसको आप जीत करके दिखाइए। मैं आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है और राजस्थान में 25 तारीख को आपको कमल खिलाने का काम करना। आप सबसे अगर मैं पूछूं, बताइए राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद किसकी सरकार बन रही? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ किसकी बन रही है? जब सरकार बने तो क्या सरकार से आपको अलग रहना चाहिए क्या? मैं आप सबको यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं लगातार राजस्थान की गुंडागर्दी, राजस्थान का भ्रष्टाचार, राजस्थान के अंदर ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजस्थान बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, राजस्थान के अंदर चतुर्दिकपुरी अराजकता का वातावरण। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2017 और 22 में 17 में नारा लगाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी। क्या गुंडागर्दी नहीं रहेगी, दंगागर्दी नहीं रहेगी, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, अमन चैन का शासन होगा। जेल के अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा, इतनी मजबूत सरकार होगी। और आप सबको आज यहां पर मैं यही कहने के लिए आया हूं, आप बताइए उत्तर प्रदेश की मजबूत सरकार का संदेश राजस्थान में है कि नहीं? बताओ, ऐसी मजबूत सरकार राजस्थान में भी चाहिए कि नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से डबल रफ्तार नहीं, चौगुनी रफ्तार से अब विकास कर रहे हैं। अभी मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो रहा था। हम उत्तर प्रदेश के अंदर
55 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं अब तक। कितने? 55 लाख। लेकिन अगर राजस्थान में यहां की आबादी और यहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से भारत सरकार की कोई योजना हो तो हिंदुस्तान के हर राज्य के हर नागरिक का अधिकार होता। अगर यहां किसी दूसरे दल की सरकार होगी तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? आपके अधिकारों में डाका डालने का काम, बाधा डालने का काम, बैरियर लगाने का काम कांग्रेस की यह जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने में पीछे हटने वाली सरकार है, दंगा करने वालों का संरक्षण करने वाली सरकार है, जमीनों पर कब्जा करने वालों की सरकार है, भ्रष्टाचार करने वालों की सरकार है। मैं तो यहां लाल डायरी की बड़ी चर्चा सुना करता हूं। अब ये लाल डायरी क्या है अब वो आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे, लेकिन आप सबको भरोसा ये रखना चाहिए और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं मैं। आने वाले समय में 3 दिसंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लाल डायरी का काला चिट्ठा बाहर आएगा और जो भी उसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के बारे में जो यहां तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, मंच पूरा सम्मानित मंच बैठा है, सामने इतना बड़ा जन सैलाब बैठा है, सबके सामने मैं खुलेआम कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार थी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के पिता श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। वह गर्व से संसद में खड़े होकर के कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। बताइए, याद है किसी को? मालूम है कि नहीं मालूम है? 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसा कहां जाता था? ये कांग्रेसियों की जेब में जाता था, भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता था। इनकी मिली भगत के कारण गरीब आदमी गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब को और गरीब बनाने का काम किया। आज गर्वपूर्वक मैं आप सबके बीच में यहां पर कह सकता हूं, उदयपुर वाटी की धरती से, कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से में बैठ करके जब आपने आशीर्वाद दिया, देश के प्रधानमंत्री बने, 52 करोड़ से अधिक देशवासियों के बैंक के खाते खुले। अब तक 30 लाख करोड़ रुपया से अधिक भेज चुके हैं दिल्ली से, डीबीटी के माध्यम से पूरा 30 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में पहुंचा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। शक्तिशाली भारत के लिए बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबी से मुक्त भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीमाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कांग्रेस की सरकार के समय हमारे देश के जवानों का शीश काट करके देश के दुश्मन ले जाते थे, लेकिन सांस नहीं लेती थी केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, आतंकवादी आए, हमला किए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किए, लेकिन अगर आतंकवादियों ने हमला किया तो हमारे भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया। जहां दुश्मनों को पैदा करने की फैक्ट्री थी, उसे तहस नहस करके वहीं पर उनकी कब्रिस्तान बना देने का काम भी हमारे भारत के वीर जवानों ने किया। ये अंतर क्यों आया? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली से ऑर्डर लिए बगैर सेना को, यहां तो सेना के वीर बांकुरों की यह धरती है, यहां तो शायद मैं समझता हूं कि हजारों नहीं बल्कि इससे भी बड़ी संख्या में यहां सेना में जवान होंगे। मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं और देश के लिए बहुत सारे बलिदानी, उनको मैं नमन भी करता हूं। लेकिन देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, ऑर्डर था कि अगर दुश्मन कोई गोली चलाता है तो उस गोली का जवाब दिल्ली से ऑर्डर लिए बगैर आपको नहीं देना है। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश में सरकार बना दिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर क्या था? आप सबके आशीर्वाद से पहली गोली तो नहीं चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने का काम करना। यह आदेश देने की ताकत भारतीय जनता
पार्टी की सरकार में। मैं आप सब लोगों के सामने आज देश की दृष्टि से देखिए, दुनिया की दृष्टि से देखिए, राजस्थान की दृष्टि से देखिए। राजस्थान में जो विकास 2013 से 2018 के बीच में हुआ था, वो 18 के बाद विकास ठप पड़ गया कि नहीं ठप पड़ गया? बताइए, दोनों हाथ उठा बताइए, ठप पड़ गया कि नहीं ठप पड़ गया? जो 100 रुपया में से 85 खा जा सकते हैं, वो विकास कर सकते हैं क्या? वो झूठे वादे कर सकते हैं, जैसे गरीबी हटाओ, आजादी के 7 साल तक जिन्होंने बात शासन किया, गरीबी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि गरीबों के नाम पर योजना बना करके वो पैसा अपनी तिजोरियों में भरने का पाप और अपराध अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े लोगों ने किया। आज हम सबके पास अवसर है। 2018 में जो हुआ उसकी मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन 2023 में कोई गलती मत करिएगा। बताइए, कोई गलती तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताइए। आपके यहां प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं आपके इस पूरे जुनून के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे उनको भी आप सुनेंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक ही वादा लेकर के जा रहा हूं। अगर आज मुझे आप यहां पर बुलाए हैं और आप सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिल रहा है, ये धरती मुझे बताया गया कि जहां पर सभा है, यहां 80% से ज्यादा लोग मेरे परिवार के सदस्य के नाते यहां पर रहते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। हमारा परिवार विशाल परिवार है। हम सबका साथ, सबका विकास। हमारी पार्टी चाहे अगड़ी जाति का कोई हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, सबकी अगर त्रिवेणी है, सबका संगम है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक सोचा जाता है, किया जाता है और किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि 2023 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे श्रद्धेय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए एक यात्रा निकली थी।